तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे इमॉर्टल क्लाउड शिप के ऊपर इथियन का फाइट एल्डरगू के साथ हो चुका था और उस फाइट में इथियन एल्डरगू को मार दिया था और हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चला था। ये सब कुछ असल में होंग का साजिश थी। तभी अचानक से शिप के ऊपर भूकंप होना चालू हुआ था क्योंकि इमॉर्टल क्लाउड शिप के 9 फ्लोर का एल्डर वहां पर आ चुका था। वो आने की बात ही कहा था। उनके क्लान के एल्डर को जिसने भी मारा है वो उसे इसी पल और इसी वक्त यही पड़े मार देगा। आप इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में योंग को दिखाया जाता है। योंग आसमान में उड़ने वाला उस आदमी से कहता है, अगर मेरे पीछे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो क्या मैं इस मैटर से बाहर निकल सकता हूँ। वो आदमी कहता है, तू कह रहा है तेरे पीछे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तू ही तो बिना टिकट के हमारे इस क्लाउड शिप में सवारी कर रहा है और तेरे पीछे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और वो बात मुझे विश्वास करना है। ये क्या गंदा मजाक है। तभी सिटी लॉर्ड नाइन्थ एल्डर से कहता है, नाइन्थ एल्डर क्या आप मेरे लिए उस बच्चे को छोड़ सकते हो? यहाँ पर उस बच्चे का कोई भी गलती नहीं था। तभी बहुत ही स्पीड में नाइन्थ एल्डर सिटी लॉर्ड के पीछे आ जाता है और कहता है, सिटी लॉर्ड कब से आप हमारे इमॉर्टल क्लाउड शिप के मामले के अंदर टांग अड़ाना चालू किए हो? तुम्हें तो ये बात पता ही है, हमारा इमॉर्टल क्लाउड शिप किसी का भी ऑर्डर नहीं मानता है। तभी जुआन सिटी लॉर्ड को बो करता है और कहता है, मिस्टर सिटी लॉर्ड आप जो मेरे तरफ खड़ा हुए हो यही बहुत ही ज्यादा है। आपको मेरे लिए इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। मैं सारे के सारे सिचुएशन को अकेला ही संभाल सकता हूँ। यान कैसा बात सुन के नाइन्थ एल्डर कहता है, यहाँ पर तुम खुद को बचा नहीं सकते और तुम कह रहे हो तुम सारे के सारे सिचुएशन को अकेला ही हैंडल करोगे। तुमने हमारी इस क्लाउड शिप के एल्डर को मारे हो, इसका अंजाम मौत होगा। तभी यान का बहन आके यान को गले लगा लेती है और कहती है, मिस्टर नाइन्थ एल्डर आप मेरे भाई को जो भी सजा दे रहे हो प्लीज क्या आप वो सारे के सारे सजा मुझे दे सकते हो? मैं नहीं चाहता हूँ मेरा भाई इस जगह पर मारा जाए। यान के बहन का ऐसा नाटक देख के नाइन्थ एल्डर गुस्सा हो जाता है और कुछ लोगों को ऑर्डर देता है, जल्दी से जाके उस लड़के को पकड़ लो और उसे तब तक पीटो जब तक वो उसके गुनाह को कबूल ना कर ले। जब वो उसके गुनाह को कबूल कर लेगा तब उसे इमॉर्टल क्लाउड शिप के बिल्कुल सामने टांग देना, जिससे सबको पता चले हमारे इमॉर्टल क्लाउड शिप के एल्डर को मारने का परिणाम क्या होता है। तभी शिप के ऊपर टावर लेडी अपियर होती है और कहती है, इथियन आज तुम्हारा मास्टर तुम्हें सिखाने वाला है। जब तुम्हें कोई बुली करने के लिए आए उसे कैसे बुली करना होता है, ये चीज मैं एक बार ही करूंगा, इसलिए थोड़ा सा गौर करके देखना। और दोस्तों आप लोग मुझे माफ करना, मैं इस एपिसोड के अंदर इथियन का नाम जुआन कह रहा था। असल में मैं एक दूसरे मानव के ऊपर काम कर रहा था, उसके मेन कैरेक्टर का नाम है जुआन, इसीलिए गलती से मुंह से बार बार इथियन के जगह में जुआन निकल जा रहा है। अगर कहानी में आगे होता है तो आप लोग प्लीज समझ जाना। ये कहने के बाद ही मास्टर चारों तरफ से पानी को इकट्ठा करने लगती है। चारों तरफ के पानी बवंडर बन के उसके हाथ में इकट्ठा होती है और एक बहुत ही खतरनाक पानी से बना हुआ स्वाट बन जाती है। दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड का लड़की नीचे उंगली पॉइंट करके कहती है, फादर देखो नीचे पूरा का पूरा नदी सूख चुकी है। उसका फादर और बोट के सारे लोग जब नीचे के तरफ देखता है और हम देख पाते सच में नदी पूरा का पूरा सूख चुकी है। सिटी लॉर्ड सोचता है पूरे के पूरे नदी के पानी को कंट्रोल करना, ऐसा पावर हमारे कंट्री के अंदर किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के अंदर नहीं है। ऐसा अगर वो लेडी कर सकती है मतलब वो लेडी जरूर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। तभी नाइन्थ एल्डर को दिखाया जाता है, वो टावर लेडी के ऐसा पावर देख के हैरान था। वो कहता है, मिस क्या हम लोग बात करके इस मैटर को सेटल कर सकते? मगर टावर लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, वो उसके एक स्वॉर्ड स्लैश नाइन्थ एल्डर के तरफ मारती है। नाइन्थ एल्डर समझ जाता है इस स्लैश का पावर बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वो उसके एक डिफेंस स्किल को ऑन करता है जिसका नाम कुछ 10,000 माउंटेन करके था। मगर टावर लेडी के पावर इतना ज्यादा थी वो डिफेंस सिस्टम टूट जाती है। कुछ देर बाद हम देख पाते शिप के ऊपर एक बहुत ही बड़ा दरार पड़ चुकी है और नाइन्थ एल्डर उसी दरार में ढेर होके गिरा है। तभी टावर लेडी इथियन के पास आती है और उससे कहती है, मेरे लिटिल डिसाइपल तुमने देखा जो लोग तुम्हें बुली करने के लिए आता है उन्हें कैसे बुली किया जाता है? इस पे इथियन कहता है, मास्टर मैंने देखा है लेकिन आप बहुत ज्यादा फास्ट थी इसीलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया, मगर आप इस काम को दोबारा मत करना, इससे बहुत ज्यादा दबाई मचती है। वही दूसरे तरफ नाइन्थ एल्डर के होश आ जाता है। होश आने के बाद वो टावर लेडी को बस उस
उसका जान बख्श देने के लिए कहता है। मगर टावर लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो नाइन्थ एल्डर के बिल्कुल पैर के सामने एक बार करती है और कहती है, अगर मैं सही टाइम में नहीं आती तो क्या तुम मेरे डिसाइपल को बख्श देते? शायद से मेरा डिसाइपल अब तक तुम्हारे फ्लाइंग बोट के सामने टंगा हुआ होता। इसके बाद भी अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो ये मेरा डिसाइपल के साथ एक बहुत ही बड़ा अन्याय होगा। तभी आसमान में और एक पंछी उड़ते हुए आती है जिसके ऊपर इमॉर्टल पेविलियन का 8th एल्डर था। 8th एल्डर कहता है, कौन हमारे पेविलियन के एल्डर्स को पीट रहा है? इतना बड़ा दुस्साहस किसने किया? तभी टावर लेडी उसके स्वॉर्ड से आसमान में एक स्लैश चलाती है और 8th एल्डर उसी स्लैश को खा के ढेर हो जाता है। तभी 9th एल्डर के पास कुछ रोशनी ग्लो करती है और वहां पर इमॉर्टल पेविलियन सेट का 4th एल्डर आ जाता है और इथियन और उसके मास्टर के सामने बो करके कहता है, मिस, आपके डिसाइपल के साथ यहाँ पर जो अन्याय यहाँ पर गलत हुआ है उन सब का बदला आप हमारे एल्डर से ले चुकी है, इसीलिए क्या अभी आप प्लीज हमारे एल्डर्स को माफ कर सकती है? इस पे टावर लेडी कहती है, नहीं, अभी तक मेरा बदला पूरा नहीं हुई है। आपके 9th एल्डर ने मेरे डिसाइपल को पीट के इमॉर्टल क्लाउड शिप के बाहर टांगने वाला बात किया था। उसका बदला मैं जब तक नहीं लेती हूँ तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगी। ये सुन के 4th एल्डर कहता है, ओके मिस, आप किस बदला को मैं पूरा कर देता हूँ। और वो कुछ लोगों को 9th एल्डर को पीट के इमॉर्टल क्लाउड शिप के सामने टांग देने का ऑर्डर देता है। हालांकि 9th एल्डर कुछ बताने का कोशिश करता है मगर 4th एल्डर उसके एक भी बात को नहीं सुनता है और टावर लेडी के सामने झुक के कहता है, हमारे कारण से आपको जितना भी डैमेज आई है उनको मैं कुछ दे के आप लोगों को रिपे करना चाहता हूँ। देन टावर लेडी जिन पानी से स्वॉर्ड बनाई थी उन सारे के सारे पानी को रिलीज कर देती है। टावर लेडी के ऐसा पावर देख के 4th एल्डर हैरान था। वो कहता है, ऐसा पावर बस इमॉर्टल के पास ही हो सकता है, मतलब इस लेडी का बैकग्राउंड जरूर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। दूसरी तरफ टावर लेडी और से डिसअपियर होते हुए कहती है, मेरे डिसाइपल इथियन, तुम्हें पता है इस जगह पर तुम्हें क्या करना है और तुम्हें मेरे रहते किसी से भी डरने का जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद ही और से डिसअपियर हो जाती है और इथियन कहता है, मास्टर मुझे पता है। और दोस्तों यही पर ही वाला चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। और आज के दिन इसका और भी 1 से 2 एपिसोड आएगा, तो बस वेट करो उन एपिसोड के लिए। तो आज के लिए बाय बाय यार।